सखी और मंजरी क्या है, इसके बारे में हम संक्षेप में वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण आराधना के लिए 4 प्रकार मुख्यतर भाव का वर्णन रसिक आचार्य लोगों ने किया है। ये 4 प्रकार भाव इस प्रकार है: दास्य, सख, वात्सल्य और माधुर्य। हालांकि एक भाव और है जो शांत भाव कहलाता है, वह वृंदावन में नहीं है, उसका स्थान वैकुंठ लोक में है। इन 4 प्रकार भाव में भी माधुर्य भाव सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च है, रस स्वरूप बिल्कुल। उन माधुर्य भाव में भी स्वकीय और परकीय का 2 पार्ट है। स्वकीय भाव का हम वर्णन अभी नहीं कर रहे हैं, परकीय भाव का हम वर्णन करें जो ब्रज की गोपियों में विशेषतया पाई जाती है। और ब्रज की गोपी के अलावा परकीय मधुर रस और कहीं भी नहीं प्राप्त किया जा सकता है। उन परकीय में भी 2 प्रकार का प्रधान भाव है: तत्सुख सुखित्व और निज सुख सुखित्व। निज सुख निहित जो है वो चंद्रावली आदियों में कुछ प्रकार पाया जाता है, और तत्सुख सुखित्व जो राधा रानी की सखियों के ग्रुप है इनमें पाया जाता है। तत्सुख सुखित्व का मतलब है श्री कृष्ण सुख से ही हमारा सुख है, और सख सुख निहित जो है वो खुद का भी कुछ आनंद प्राप्ति करने की इच्छा अंदर सूक्ष्म रूप में होता है, जो चंद्रावली के आदि के ग्रुप में है। अभी यहाँ से एक विशेष बात है, तत्सुख सुखित्व अर्थात श्री कृष्ण सुख में ही हमारा सुख है। ये श्रीमती राधा रानी और उनकी जो सखियों में ये भाव प्रधान रूप में पाया जाता है। इनमें ललिता विशाखा राधा रानी के श्रेष्ठ सखी, क्योंकि अनंत सखियों में श्रीमती राधा रानी जो है श्री कृष्ण के सर्वोत्तम और सर्वोच्च प्रेयसी हैं, जिनके बिना श्री कृष्ण की कोई लीला का लीला ही नहीं हो सकता है। सखियों में श्रीमती राधा रानी की 8 प्रमुख सखी है, जैसे कि ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चंपकलता, रंगदेवी, सुदेवी, तुंगविद्या, चित्रा आदि सखी हैं। ये सखियाँ श्रीमती राधा रानी की इच्छा अनुसार श्री कृष्ण को आनंद देने में हमेशा तत्पर रहते हैं, और श्रीमती राधा रानी की जो इच्छा श्री कृष्ण को आनंद देने, वो इच्छा सखियों के द्वारा श्रीमती राधा रानी खुद मिलके इसको पूरा करते हैं। श्रीमती राधा रानी सखी के मन के अनुसार ही चलती है, और सखी भी श्रीमती राधा रानी की आज्ञा अनुसार श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करते हैं। स्वतंत्र रूप में कभी कभी इच्छा होता भी है, वो भी श्री कृष्ण का इच्छा से ही इस रस को और माधुर्यमय करने के लिए श्रीमती राधा रानी को छोड़ के स्वतंत्र रूप में श्री कृष्ण से मिलने का इच्छा कभी कभी गोपियों में अर्थात सखियों में होती है, वो श्री कृष्ण का इच्छा से होती है। सखियाँ श्री राधा रानी की समवयस्का भी है, उनसे छोटी भी है, उनसे बड़ी भी है। लगभग 12 से 14, 15 तक, 16 तक ऐसा उनकी उम्र होती है। आते हम लोग मंजरी के बारे में। मंजरी जो है, मंजरी शब्द का अर्थ है कलिका, कलियों की गुच्छा, जैसा कि तुलसी की मंजरी है, फूलों का मंजरी है। ये बहुत कोमल होती है और बहुत शुद्ध होता है। मंजरी का जो उम्र है वो भी सखी के रूप में ही अर्थात स्त्री रूपाई है। वे मंजरी की उम्र लगभग 10 से लेकर 12 साल के, 10 से नीचे भी होती है लेकिन 12 से ऊपर नहीं होता है। वे मंजरियाँ इतना मासूम होती है कि श्री कृष्ण का हर सेवा में श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के अंतरंगा जो कुछ लीलाएं होती है, सेवा होता है, उसमें भी प्रवेश कर लेते हैं। मंजरियों की मुख्य भाव है श्रीमती राधा रानी की विशेष अनुगत्य, अर्थात श्री कृष्ण से भी अधिक अनुगत्य राधा में होती है। हालांकि मंजरियाँ भी श्री राधा कृष्ण दोनों को ही आनंद प्रदान करते हैं बराबर मात्रा में, फिर भी अधिकंतु श्रीमती राधा रानी की अनुगत रहती है। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की विशेष जो शिक्षा
विशेष रस को जो हमें देने आया, यही ब्रज का निवृत्त निकुंज का अंतिम रस है, जो मंजरी के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे कि राधा और कृष्ण शयन कर रहे हैं एकदम निवृत्त में, कुंज के अंदर, जहाँ पे सखियों को भी एंट्री नहीं है, अर्थात उनका भी प्रवेश नहीं है। वे लोग झाड़ियों से ये कुछ पत्ती की ये से देखते रहते, लीला को दर्शन करते दूर से, लेकिन अंदर जाने से पहले आवाज़ करते हैं या राधा कृष्ण का जय ध्वनि करते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। लेकिन मंजरिया जो है ये इनके लिए कोई भी किसी भी प्रकार रोक टोक नहीं है, अर्थात एकदम धड़ल्ले से अंदर घुस जाएगी और राधा कृष्ण की अगर पालंक में सोए भी है उनके हाथ पैर खूब दबाने लगेगी, और उनका, क्योंकि इनके अंदर पूर्ण यौवन दशा नहीं है, एकदम शुद्ध है, तो इसीलिए उनका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य रहते हैं कि हमारी श्रीमती राधा रानी और उनके जो परम प्रियतम श्री कृष्ण किस प्रकार आनंदित हो, तो यही उनका ध्यान रहते हैं। उनका और कुछ, उनको कुछ ज्ञान ही नहीं है, बस राधा की आनंद हो, श्री कृष्ण का आनंद हो। उनमें भी श्रीमती राधा रानी के ही अधिक अनुगत रहती है, मतलब राधा में निष्ठा रहती है। श्री कृष्ण से अकेला में, संगोपन में या पर्सनली मिलने का किसी प्रकार का इच्छा होता ही नहीं है। तो ये है मंजरी की निष्ठा श्रीमती राधा रानी में अधिक है, जो श्री चैतन्य महाप्रभु गौरीय वैष्णवों को ये संपदा दान किया है, और ब्रजभूमि इसी संपदा के लिए ही महान कहा जाता है, जो कि और कोई भूमि में, लीलास्थली में ये रस बिल्कुल नहीं मिलती। ये रस सिर्फ और सिर्फ ब्रज रसिकों को ही मिलती है, वो विशेष करके श्री चैतन्य महाप्रभु की धारा में, उनकी अनुयायियों में ये रस को महाप्रभु ने कुट कुट करके भर रखा है। विशेष करके जैसा कि रूप मंजरी है रूप गोस्वामी, रतु मंजरी है, अनंग मंजरी है, लवंग मंजरी है, कुछ ये सब हमारी महाप्रभु के जो परंपरा में जो दीक्षित है, अर्थात महाप्रभु के जो अनुयायी है, पार्षद है, इन सब में ये सब जो है मंजरी तत्व है। यह जो संक्षेप में सखी और मंजरी के बारे में वर्णन किया गया है, गौरीय वैष्णव के जो साधना प्रणाली है, वह प्रणाली मंजरी तत्व को ही दर्शाती है, और मंजरी भाव को प्राप्त करने का ही प्रणाली है। और विशेष करके श्री मोहन महाप्रभु ने कहा है कि जब कोई हरे कृष्ण महामंत्र अधिक से अधिक जप करेंगे, उसी से ही उनका मंजरी भाव का प्रकट होगा, क्योंकि हरे का मतलब ही राधा है और कृष्ण का मतलब है कृष्ण, और हरे का मतलब राधा और राम का मतलब राधा रमन। तो राधा रमन के नाम अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये 16 नाम है। इनमें 8 नाम श्रीमती राधा रानी की है और 8 नाम श्री कृष्ण का है। मंजरी भाव को प्राप्त करने के लिए इससे श्रेष्ठ साधना महाप्रभु के हिसाब से तो और कुछ नहीं है, जो कि स्वयं ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही श्री चैतन्य गौर हरि के, श्री चैतन्य महाप्रभु अर्थात गौरांग महाप्रभु के रूप में आज से 500 साल पहले नवद्वीप में, 550 साल पहले नवद्वीप में मायापुर में अवतरित हुई थी। ब्रजेंद्र नंदन के बिना ब्रज का प्रेम सटीक रूप में कौन दे सकते हैं। उनका शुद्ध प्रणाली के द्वारा अगर किसी साधक साधना करते हैं तो उनको ही मंजरी तत्व को प्राप्त होता है। और इसीलिए हम गौरीय वैष्णवों को रूपानुग वैष्णव कहते हैं, क्योंकि रूप गोस्वामी ही एकमात्र ऐसा एक जन है जो महाप्रभु के समस्त सिद्धांत को हृदय में धारण करके और उनके मनोविष्ट को पूर्ति करने के लिए समस्त सिद्धांत का सार की शिक्षा हम गौरीय वैष्णवों को दिया है। इसीलिए गौरीय मतलब गौरीय मठ, इस्कॉन और जो गौरीय हमारे वैष्णव लोग हैं, बाबा जी लोग परंपरा में बहुत सारे, तो ये सब जो है गौरीय वैष्णवों का ही धन है, जो मंजरी तत्व को प्राप्त करने का शिक्षा उन्हीं में ही पाया जाता है। बाकी सिद्धांत तो महाप्रभु के अलावा कोई नहीं दिया है।
क्योंकि महाप्रभु ही मंजरी तत्व को प्रकट किया संसार में। तो श्रीमन महाप्रभु के धारा के अनुसार ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र अधिक से अधिक जपना है, जिसके माध्यम से साध्य और साधन तत्व सब कुछ समझ में आ जाएगा। ऐसा आएगा क्या होगा क्या ना होगा, जैसे कि आप बुखार का दवाई लेते हैं और बुखार किस प्रकार वो छोटा सा एक गोली आपको ठीक कर देते हैं, आपको पता नहीं, आपको काम है लेना है, फिर सुबह देखेंगे आपका बुखार उतर गया। इसी प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र ऐसा एक वस्तु है, वही साध्य वस्तु है, वही साधन वस्तु है। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र साधन भी है और सिद्ध अवस्था में वो साध्य वस्तु है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण नाम, राधा और राधा रानी की राम, ये अभिन्न है। और आर्टिफिशियली अर्थात बनावटी रूप में सखी बनने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऊपर से साड़ी कपड़ा पहनना, हिजरा बनने का ज़रूरत नहीं। ये सब महाप्रभु ने, ये सब हमारे एकदम वैष्णवों के खिलाफ है। अंदर से भाव को बदलना, ना कि ऊपर से भाव बदलना। कुछ लोग बिंदी लगा लेते हैं, चूड़ियाँ पहन लेते हैं, है तो आदमी, और भाव तो कुछ भाव अंदर बदलते हैं। महाप्रभु के सिद्धांत में सब चीज़ नहीं है ये, अर्थात हिजरा बनने का सिस्टम नहीं है। बनना है तो आप हरि नाम अधिक से अधिक जप करोगे, इतना जपो कि जपिते जपिते जबे प्रेमांकुर हवे। जपते जपते नाम, जपते जपते प्रेम का अंकुर हृदय में जब अंकुरित हो जाएगा, प्रेम का बीज का अंकुर हो जाएगा, तो साध्य साधन तत्व जानी बेसे तबे। उस समय आपको साध्य और साधन तत्व दोनों आपके सामने एकदम स्पष्ट हो जाएगा, क्या साधन है और उसका साध्य वस्तु क्या है। किसी को पूछने का जरूरत नहीं है, बस महाप्रभु के अनुयायियों की आज्ञा के अनुसार सिर्फ साधना करो, हरे कृष्ण महामंत्र जप करो। गौरीय वैष्णव की धारा के अनुसार किसी वैष्णव को अपना गुरु बना करके, और उनके जो आज हमारे गौरीय वैष्णव में, इस्कॉन में भी बहुत सारे महापुरुष है, गौरीय मठ में भी है, और विनोद बाबा आदि जो बड़े बड़े संत महात्मा हैं, ये सब गौरीय वैष्णव है। इन सब के किसी ना किसी का चरण पकड़ के और खूब भाव से हरिनाम करते जाना चाहिए, और हरिनाम ही आपको आगे का मार्ग दिखलाएगा। आपको